दोस्तों, आज की मेरी कहानी है साजिश। यह क्या तरीका है बहू, यह सब तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। कह देना अपने दोस्तों से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, इतनी दूर आए हैं तो सोचा मुझसे मिल लेंगे। तो हम क्या करें? आस पड़ोस के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी? कोई गैर लड़का मेरी बहू से क्यों मिलने आया है? शर्म करो बहू। लेकिन मम्मी जी, लेकिन वकील कुछ नहीं, मुझे नहीं सुनना। बस कह दिया है ना, तो कह दो अपने दोस्तों से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई रिश्तेदार हो तो समझ में भी आए, पर पता नहीं ये आजकल के चोचले लड़कों को दोस्त बना रखा है। निर्मला जी का बड़बड़ाना यूं ही जारी रहा और निधि चुपचाप आंखों में आंसू लिए सुनती रही। आखिर भारी मन से उसने अपने दोस्त विजय को फोन किया कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इसीलिए वह नहीं मिल पाएगी। पर कहते हैं ना, दोस्त वही होता है जो दिल की बात समझ जाए। अब विजय भी समझ चुका था, इसीलिए उसने बात को बढ़ाया नहीं और फिर कभी मिलने का कहकर फोन रख दिया। पर निधि को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह खुले विचारों वाला परिवार, जैसे कि अक्सर वो लोग अपने आप को बताते हैं, आखिर इतनी अच्छी सोच रखता है। निधि की रोहित से 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। रोहित के परिवार में उसकी माँ निर्मला जी, पिता अरविंद जी और छोटा भाई सुजल है। कहने को यह परिवार बहुत ही खुले विचारों का है, पर आज इन खुले विचारों की पोल खुल गई जब निधि के बचपन के दोस्त का फोन आया कि वह किसी जरूरी काम से जयपुर आया हुआ है और उससे मिलना चाहता है। हालांकि यह सुनकर रोहित ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ बता दिया कि वह इस बात से नाराज है। निर्मला जी ने इतना कुछ सुना ही दिया। इस बात को कुछ दिन बीते ही होंगे कि रोहित की बचपन की दोस्त सुमेघा उससे मिलने आई। उसे देख रोहित बहुत खुश हुआ, यहाँ तक उसने ऑफिस से छुट्टी तक ले ली। सुमेघा और रोहित बचपन में साथ ही स्कूल में पढ़े थे और पड़ोसी थे, लेकिन सुमेघा के पापा का बिजनेस में नुकसान हो जाने के कारण वो लोग अहमदाबाद में शिफ्ट हो गए थे। सुमेघा को देखकर निर्मला जी भी बेहद खुश थी। निधि को सुमेघा से कोई परेशानी न थी, लेकिन निर्मला जी की बात याद करके उसका दिल दुखी हो रहा था। निधि ने चाय नाश्ता तैयार किया और लेकर पहुंच गई हॉल में, जहां सब लोग बैठकर बतिया रहे थे। निधि को देखकर सुमेघा ने कहा, अरे वाह रोहित, तुम्हारी बीबी की तो सर्विस बहुत फास्ट है, इतनी जल्दी चाय नाश्ता बना कर ले आई। रोहित के कुछ कहने से पहले ही निधि ने जवाब दिया, अरे नंदरानी, इतनी दूर से आई है तो इतना तो बनता है। अरे निधि, मैं रोहित की फ्रेंड हूँ, उसकी सिस्टर नहीं। रोहित, तुमने निधि को बताया नहीं? सुमेघा ने हंसकर कहा, ये क्या होता है? क्या मतलब? वही फ्रेंड क्या होता है? निधि, क्या बकवास कर रही हो तुम अब? निर्मला जी ने गुस्से में कहा, जी माँ जी, मैं तो सिर्फ यही पूछ रही थी कि भला रोहित जी और सुमेघा फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? क्या? क्यों नहीं हो सकते? जी वाह, दरअसल आपके मुताबिक यह तो नए जमाने के चोचले हैं। भला एक लड़का लड़की फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? आप ही तो उस दिन समझा रही थी मुझे कि आपके घर में तो यह सब चलता है नहीं, फिर यह सब कैसे? क्या यह नए नियम मेरे लिए ही बनाए गए थे? उसकी बात सुनकर रोहित और निर्मला जी दोनों चुप हो गए। हुआ कुछ भी नहीं और ना ही नतीजा कुछ निकला, लेकिन निधि के मन की भड़ास निकल गई थी। हालांकि बाद में निर्मला जी ने अच्छी खासी डांट और लगाई, लेकिन अब ये दोस्ती मायके तक ही सीमित थी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।